Hello everyone, Neelam welcomes you at the Rise of Hopes Learners. Today we are going to remove all the confusions. Many confusion you have in your minds, no need to take them so seriously. I am here to solve them. Okay, just support us, just like and share and subscribe the channel The Rise of Hopes, and if any query is there you can give in the comment box. And you need to tell also that are you liking our videos or not? Okay. So today we will discuss about the homophones in English. What are homophones first? Homophones are the words which are same in the pronunciation but having different in meaning. Sometimes same in spelling but having different meaning. Okay learners, we will start with the very simple one. The first one is here and here. फर्स्ट वन हियर इज HERE. ये क्या होता है? दिस रेफर टू द प्लेस. यहाँ पर दिस रेफर टू द प्लेस, ये प्लेस से रेफर करता है. HAIR, दिस हेयर ऑन आर हेड. हमारे जो हेयर होते हैं बॉडी पर, हमारे हेयर, तो उसको हम हेयर बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज बाय एंड बाय. 3 बाय. BU बाय इज द परचेजिंग. हम जो खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, दैट इज बाय. आई बाय ए कार टुडे. मैंने एक कार खरीदी आज. ओके, सच में नहीं खरीदी. ओके, दिस वॉज एन एग्जाम्पल. देन दिस इज द बाय. इट इज़ एन प्रपोजिशन. इन ग्रामेटिकल टर्म इट इज़ प्रपोजिशन. नॉर्मली वी यूज इट इन द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में आप जो यूज़ करते हो, आ स्नेक इज किल्ड बाय राम, दैट इज बाय. ओके, दिस वन BY एंड दिस वन इज द बाय. बट आई एम नॉट सेइंग बाय दिस टाइम. यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड. बाद तक देखनी है, इंक्रीज करना है ना नॉलेज, वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है. देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड. ओके, देन वी विल से बाय बाय. सो दिस वन इज द वे ऑफ सेइंग बाय बाय. किसी को अलविदा कहने का एक तरीका है. नेक्स्ट वन इज आर एंड आर. दिस आर इज पोजेसिव प्रोनाउन. आर हमारे जब यूज करते हैं, दैट इट्स आर फैमिली. ये हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है. बट दिस आर इज आर जो टाइम को, यूनिट ऑफ टाइम, दैट आई हैव टेकन 2 hours फॉर कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट टुडे. आई हैव टेकन 2 hours. तो 2 घंटे आपने किसके लिए लिए? अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. फोर्थ वन इज द 2 and 2. तो फर्स्ट वन 2 इज द न्यूमेरिकल 2. ये वाला जो 2 होता है, दिस वन, ये वाला जो 2 है आपका, ये न्यूमेरिकल 1. दिस वन इज द कंजंक्शन, प्रपोजिशन. ये प्रपोजिशन है लाइक बाय. तो ऐसे ही ये 2 है विच लीड्स टू द डेस्टिनेशन. दिस रोड लीड्स टू चंडीगढ़. तो ये डेस्टिनेशन को बता रहा है कि दिस रोड फ्रॉम हियर अप टू चंडीगढ़. तो ये एक डेस्टिनेशन है जहाँ पर लेकर जा रहे हैं. नेक्स्ट वन इज 2. दिस इज ऑल्सो ग्रामेटिकल टर्म विच टेल अस अबाउट भी. जो वर्ड है, आपको भी आना होगा. यू टू कम टुडे. आपको भी आना है. यू टू कम टुडे. Sorry. Next one is right and right. Students get more confused about these spellings. Don't be confused, students. Right is right. Writing जो मैंने लिखा हुआ है, this one is the right. I write on the board. मैंने बोर्ड पर लिखा है. And this one is the right. Correct. You all are correct. You all are right at your part because you are liking, you are sharing, you are getting more knowledge after watching these videos. Okay, so this one is the right. Then I, मैं. This one is the I, and the pronunciation is same but the meanings are different. This one is the eye, our body part. This one is okay, our eyes. ये जो हमारे eyes, जिनसे हम देखते हैं. Next one is one is the numerical. This one, this is 1, and this one is to have a triumph, to have a victory. जीत जाना. I won a medal. Many of the players won medal in Olympics. ओके, तो ओलंपिक में बहुत सारे उन्होंने वॉन किया है. सो दिस प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वॉन, इट्स वन. ओके, देन देयर एंड देयर. दिस THEIR, दिस टेल्स अस अबाउट आवर रिलेशंस. सो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर. एंड दिस देयर रेफर टू द प्लेस. जैसे ये हियर एंड देयर. हियर यहाँ के लिए और देयर वहाँ के लिए. ये देयर उनका, इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है. ओके, so this relate to the pronoun. ये उनका means refer to the pronoun. Okay, this is your and your. What is the difference here, learners? Here is the pronoun along with the helping verb. You are. This is not your, it's you are. अगर आप ये apostrophe को हटा देंगे तो यहाँ पर आपको a लगाना पड़ेगा. You is the pronoun, personal pronoun, and then are.
ओके, एंड देन इज योर, इट्स ऑल्सो योर, बट ये आपका, योर, ठीक है, आपका, यू आर आप हैं, लेकिन योर आपका, समझ गया? ओके, देन नेक्स्ट वन इज बोट एंड द बोट. बोट इज दैट, आप बोटिंग करते हो, इंजॉय करते हो, लेक में जाते हो, ओके, दैट इज बोटिंग इन विच यू पैडलिंग, ओके, एंड दिस बोट इज द सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बाय. बाय का जो पास्ट पार्टिसिपल है, जो पास्ट फॉर्म है, दैट इज बोट, कुछ खरीदना, खरीद लिया आपने कुछ, ठीक है. So these here are some of the words which are really very confusing, but here the spelling is the same, but the spelling is somewhere, spelling is different, pronunciation is same. Okay, so let us take example of affect and effect. pronunciation थोड़ी सी अलग है, लेकिन मीनिंग में बहुत थोड़ी सी अलग है, लेकिन कंफ्यूज करती है. affect and effect. effect means to make a difference. okay, COVID-19 affected many lives. बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है, मीन्स ए ग्रेट चेंज लेकर आया है लोगों के जीवन शैली में. ओके, दिस वन इज द इफेक्ट, प्रभाव डालना, ये भी कुछ ऐसा ही है, बट ब्रिंगिंग अ रिजल्ट. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 इज द अनएम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर. कोविड-19 का इफेक्ट क्या हुआ कि हर जगह बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है. ओके, सो हियर इज द मीटर एंड द मीटर प्रोनाउंसिएशन इज सेम एंड इवन ऑलमोस्ट मीनिंग इज ऑल्सो सेम, बट यहाँ पर चेंज क्या है लर्नर्स? मीटर, व्हाट इज मीटर? अ डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो अ मीट्रिक यूनिट, ये भी एक मीट्रिक यूनिट है. बट हियर इज द डिफरेंस दैट ई आर इज द अमेरिकन स्पेलिंग एंड आर ई, दिस वन इज द ब्रिटिश स्पेलिंग. ओके, तो सिर्फ इनके मीनिंग में भी चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, इनकी स्पेलिंग में चेंज है. स्पेलिंग चेंज क्यों है? बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एंड द इंग्लिश ब्रिटिश वर्ड. ओके, हियर इज द HIV एंड द एड्स. वी नो दैट दीज आर द वेरी फेटल डिजीज, HIV एंड द एड्स. लेकिन इनमें डिफरेंस है लर्नर्स. हम मान लेते हैं कि HIV और एड्स एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है. HIV क्या है? अ वायरस है, एक वायरस है विच कैन वीकन आवर इम्यून सिस्टम. हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है. ये एक ऐसे डिजीज़ है जिसमें एक वायरस है, लाइक कोरोना वायरस. हियर एड्स अ सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है दैट कैन कॉज फेटल हार्म, जो आपको बहुत भयानक नुकसान पहुंचा सकता है, ये एक सिंड्रोम है. ओके, देन नाउ पिल्स एंड द टैबलेट. वी नॉर्मली कंसीडर दीज द सेम, कि पिल्स ले रहा हूँ बिकॉज आई एम हैविंग फीवर टुडे, सो आई एम टेकिंग पिल. पिल इज दैट ऑल्सो इट्स ओरल डोज, जो हम मुंह से लेते हैं वो पिल ही होती है, जो टैबलेट आप लेते हो. लेकिन डिफरेंस क्या होता है? दैट द पिल्स आर द राउंड वन, स्मॉल राउंड ओरल डोज ऑफ मेडिसिन. जो आप दवाई लेते हो उसकी स्मॉल जो राउंड डोज होती है उसको हम बोलते हैं पिल. और टैबलेट क्या है? दैट ऑल द पिल्स आर टैबलेट्स. जितनी भी पिल्स होती हैं वो सारी टैबलेट है. डिफरेंस क्या है? दैट ऑल शेप ऑफ पिल्स आर कॉल्ड एज द टैबलेट. इसमें सिर्फ हम राउंड वाली को पिल्स बोलते हैं, लेकिन टैबलेट चाहे वो राउंड है, वो ओवल है, वो रेक्टेंगुलर है, वो स्क्वायर है, कैसे भी है, किसी भी शेप में है, दैट इज कॉल्ड एज द टैबलेट. ओके, सो ऑल पिल्स आर टैबलेट. नेक्स्ट वन इज द वेदर एंड वेदर. दिस वेदर, WEATHER, weather, this is the state of atmosphere. Sometimes summer, sometimes winter, sometimes rainy season, sometimes spring season, autumn season. So these changing state of atmosphere are called weather, and this weather is the conjunction. It's a grammatical term, conjunction, which usually start a clause, जिससे हम एक clause start कर देते हैं, and it can clear the doubt between the two alternatives. दो alternate हैं, तो हम उनमें से चूज कर सकते हैं. तो ये वेदर ये बताता है. आई होप लर्नर्स दैट यू लर्न अ लॉट अबाउट द कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज अमंग दीज 15 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड समटाइम 3. सो 30 to 35 वर्ड्स आपने आज सीख लिए हैं, इनके मीनिंग सीख लिए हैं. आप आज के बाद इनमें कन्फ्यूजन नहीं करना है. इसी बात पर बहुत सारे लाइक्स बनते हैं, शेयर भी करना बनता है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बाकी योर मर्जी. थैंक यू सो मच.